ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें इस इंडिकेटर के अंदर एंट्री करने में या स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में मतलब इतना इजी है। मैं एक बार दोबारा से इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो ये इंडिकेटर है मेरा, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। मैंने क्या एक्टिवेट किया हुआ है, मैं एक बार इसको शो कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर रिटेलर्स मूविंग एवरेज मैंने एक्टिवेट किए हुए हैं, राइट। सो दीज मूविंग एवरेजेस आर रिटेलर्स मूविंग एवरेज। दिस इज अप ट्रेंड, ये जो अप ट्रेंड है यहाँ पर, राइट, ये अप ट्रेंड है। एंड दिस इज डाउन ट्रेंड, यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज डाउन ट्रेंड। एंड देन इनको मैंने लॉट किया हुआ है जिससे कि कलर आ जाएगा, अप ट्रेंड का कलर ग्रीन एंड देन रेड एंड माय लेवल्स एंड लाइंस, दैट्स इट। तो ये चीजें मैंने इसमें एक्टिवेट किया हुआ है। और इसमें अगर हमें ट्रेड लेना है तो इसका बिल्कुल इजी तरीका मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं वन मोर टाइम। लेट्स से हमें बिगर टाइम फ्रेम पर हमें ट्रेड करना है, राइट। हमें पोजिशनल ट्रेड लेनी है या हमें स्विंग ट्रेड लेनी है, तो उसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम ठीक रहेगा, कोई बता पाएगा मुझे? लेट्स से हमें कोई स्विंग ट्रेड लेना है 2-3 मंथ्स के हिसाब से, या कुछ 30-40% प्रॉफिट हमें लेना चाह रहे हैं किसी स्टॉक के अंदर। तो हमारे लिए कौन सा टाइम फ्रेम ठीक रहेगा ट्रेड लेने के लिए, कोई बताएगा? मंथली वीकली? मंथली वीकली, ठीक है। सो मंथली इन वीकली को अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, सो इट विल गिव अस अ ट्रेड फॉर लेट्स से monthly will give us a trade for let's say 6 months, 1 year, 1.5 years. Weekly will give us a trade for let's say 3 months, 6 months, जिसमें आपको एक अच्छा खासा ओके। रिटर्न इसके अंदर मिल जाएगा किसी भी स्टॉक के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने निफ्टी ओपन किया हुआ है, तो अब लेट्स से मैंने मंथली ओपन किया हुआ है यहाँ पर, तो मंथली में मुझे मेरे इंडिकेटर ने एंट्री कहाँ दी थी? 2 November 2020, और वो आज तक उसको ट्रेल कर रहा है। अगर मैं निफ्टी में यहाँ पर एंट्री करता तो मैं आज तक ट्रेड में था, कहीं पर मुझे इसने एग्जिट नहीं दिया है, और मेरे 1-to-1 टारगेट हिट होते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट इज 23,650, ये मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा जो यहाँ पर हिट होगा फ्यूचर में। ओके, वीकली अगर मैं चेक करता हूँ, वीकली में मुझे कहां पर एंट्री मिली थी रिसेंटली? वीकली में मुझे यहां पर एंट्री मिली थी कुछ सितंबर स्टार्टिंग में। उसके बाद में क्या हुआ, ये ऑफ कोर्स जितना छोटा टाइम फ्रेम पर आई ट्रेड, इसमें फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन तो आते रहेंगे, मूवमेंट आता रहेगा, राइट। सो इस मूवमेंट को हमें होल्ड करना है, राइट। और इस मूवमेंट को होल्ड करने का तरीका मैंने आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट वी कैन होल्ड दिस मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ बिगर टाइम फ्रेम। अगर हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं एंड वी लुक एट द बिगर पिक्चर ऑफ द ट्रेंड, तो वी कैन होल्ड दिस ट्रेंड, ठीक है। सो यहां पर हमें एंट्री मिला था, उसके बाद में टारगेट अपसाइड हिट हुए, ऑफ कोर्स अपसाइड हिट होने के बाद वापस रिट्रेसमेंट आता है एंड देन वापस अप एंड डाउन। अब इसका ट्रेड करने का तरीका क्या हो सकता है? जैसे मुझे एंट्री मिली, राइट, जैसे ही मुझे यहां पर एंट्री मिली, तो मैं क्या देख रहा हूं? अगर मुझे एंट्री मिलती है, अपसाइड टारगेट मिलते हैं, तो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरा इस जगह पर लेट्स से, चलो उसको पीछे कर लेते हैं, थोड़ा रिप्ले कर लेते हैं। तो जब मुझे एंट्री मिली अपसाइड के लिए, टारगेट्स मिले, तो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरा ट्रेंड यहां पर ग्रीन है और मूविंग एवरेजेस के मैं ऊपर बैठा हूं, राइट। इसके मूविंग एवरेजेस के ऊपर बैठा हूं, तो दैट मीन्स मैं बुलिश ट्रेंड में बैठा हूं, और ये मूविंग एवरेजेस अलाइंड हो रहे हैं, इधर क्लाउड भी अलाइंड हो रहा है। तो अगर ये नीचे भी आता है तो इट्स विल बी ए बाय फॉर मी, राइट। अब आप देखें क्लाउड ग्रीन होने शुरू हो गया है, मूविंग एवरेज लाइन होने शुरू हो गए हैं। तो जब मैं इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्रॉस कर दिया है मैंने, आई एम ओनली एंड ओनली इन अ लॉन्ग ट्रेड, राइट। और जब ये इसके नीचे जाएगा तो मैं सोच सकता हूं कि मुझे यहां से एग्जिट करना है, बट एज सुन एज जैसे इसके ऊपर गया, मैं फिर यहां पर लॉन्ग पोजिशन के लिए जा सकता हूं, और मेरे टारगेट्स मेरे को दिख रहे हैं, राइट। माई टारगेट्स आर ऑलवेज विजिबल टू मी। सो पॉइंट क्या हुआ? पॉइंट नंबर 1, ट्रेड करने का पॉइंट क्या हुआ? पॉइंट नंबर 1 इज, कैन एनीवन प्लीज रिप्लाई इन द प्रीमियम चैनल? कोई मैसेज कर रहा है मीनवाइल। सो पॉइंट क्या है कि जैसे ही मेरा प्राइस इन मूविंग एवरेजेस, यानी कि जो मूविंग एवरेजेस हैं, और ये कौन से मूविंग एवरेजेस हैं? ये हैं रिटेलर्स मूविंग एवरेजेस। सो एज सुन एज माई प्राइस क्रॉस्ड अबव रिटेलर्स मूविंग एवरेजेस, दैट मीन्स आई एम इन अ बुलिश साइड,
तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है मुझे लॉन्ग पोजीशन में जाने का, लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करने का. If I am already in long position and it crossed below the moving averages, I can exit. I can like book the profit or book the loss or whatsoever. I can exit the trade. ठीक है, ऊपर जाने पर मुझे बाय करना है. और ऑफ कोर्स ये मूविंग एवरेज जैसे जैसे अलाइंड होंगे, जैसे जैसे इनका बीच का जो स्पेस है, लाइक द मूविंग एवरेजेस का जो बीच का जो स्पेस है वो वाइड होना शुरू होगा. दैट मीन्स कि मेरा जो मोमेंटम है वो बड़ा हो रहा है, वो मतलब बुलिश स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो रहा है. राइट, जैसे ही प्राइस नीचे गया आई कैन गो शॉर्ट. जैसे ही प्राइस ऊपर आया आई कैन गो लॉन्ग. नीचे गया शॉर्ट, ऊपर गया लॉन्ग. राइट, सेम चीज को 5 मिनट में भी करके देख सकते हैं. इंट्राडे करना पसंद है लोगों को. पीपल ऑलवेज लाइक टू ट्रेड इंट्राडे. ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन ट्रेड इंट्राडे विद द हेल्प ऑफ माय इंडिकेटर. एज सुन एज यू क्रॉस्ड अबव द मूविंग एवरेजेस, राइट, यू ओनली व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट लुक एट द टारगेट्स. ठीक है, जैसे ही इसने इसके ऊपर क्रॉस दिया, प्राइस नीचे था, मूविंग एवरेज के नीचे था, क्लाउड ग्रीन रेड था, ट्रेंड रेड था. यहां क्या हुआ, जैसे ही एज सुन एज आई एम अबव द मूविंग एवरेजेस, सी दिस, राइट, प्राइस नीचे आया. प्राइस ने what price did, price closed below the moving averages. That means now I can think of being short. मैं यहां पर इसको छोड़ा नीचे जा सकता हूं. राइट, अब I only need to check the confirmation आया, ट्रेंड रेड हुआ, क्लाउड रेड हुआ, and then I can go short. My targets are downside. But as soon as जैसे ही इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, I can exit the trade. I can exit the short trade because my target 1 hit and then यहां पर रिवर्सल आ सकता है. ये टारगेट हिट हुआ और यहां से रिवर्सल आ सकता है. इसका भी तरीका मैंने बताया हुआ है. सो टारगेट 1 इज इंपॉर्टेंट. इन माय प्रीवियस सेशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हाउ एंड व्हेन यू कैन थिंक दैट देयर शुड बी अ रिवर्सल नियर द टारगेट 1. तो टारगेट 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द रिवर्सल. अगर यहां से रिवर्सल हो रहा है और यहां पर जैसे ही इसने इसको ऊपर क्लोजिंग दिया, आई कैन गो लॉन्ग ऑन द कंफर्मेशन. सो कंफर्मेशन इज पहला मेरा ट्रेंड ग्रीन हो जाए, टारगेट अपसाइड आ जाए. राइट, तो जैसे ही मेरे टारगेट ग्रीन हुआ, जस्ट अ मिनट, लेट मी गो बैक. सो जैसे ही ट्रेंड ग्रीन हुआ, टारगेट अपसाइड आए, मूविंग एवरेजेस अलाइन हुए, तो आई कैन गो लॉन्ग, नो प्रॉब्लम. ये गया लॉन्ग, टारगेट 4 हिट हो गया, आई कैन कंटिन्यू द ट्रेड. टारगेट 5 हिट हो गया. ठीक है, मैं कहीं पर भी दिखा दूंगा, सेम थ्योरी, सेम मेथड, सेम टेक्निक कहीं पर भी काम करेगी. लो, मैं कहीं पर भी मैंने बिना देखे ये लो से एक्सपेक्ट कर दिया. ठीक है, कोई पीछे मैंने कोई इसको कॉपी नहीं किया हुआ है, मैंने कुछ भी प्री एनालिसिस नहीं किया हुआ है. सो यहां क्या हो रहा है, अब आप देख सकते हैं. यहां देख सकते हैं, जैसे ये था फॉर एग्जांपल, ये मेरा यहां पर ट्रेंड डाउन था एंड ट्रेंड डाउन होने के बाद में क्या हुआ है, ट्रेंड अप हुआ यहां पर. राइट, जैसे मेरे ट्रेंड आया, अपसाइड आया, एंड इट इज गोइंग लाइक अबव फॉर द अपसाइड टारगेट्स. अब यहां पर जैसे ही ट्रेंड रेड हुआ मेरा, तो आई कैन गो शॉर्ट. तो दिस वे यू कैन ट्रेड. नाउ वन मोर थिंग. ठीक है, सो पहले ये एक चीज बता देता हूं मैं यहां पर. आई वॉन्ट टू एड वन मोर थिंग हियर, कि जो मेरा टारगेट 1 है, जो मैं अभी बता रहा था कि टारगेट 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो पॉइंट क्या है कि अगर ट्रेंड को डाउन जाना है, अगर ट्रेंड को डाउन जाना है, सो दिस इज जस्ट एक पॉसिबिलिटी है कि क्या होता है कि जब ट्रेंड को अगर डाउन जाना है, टारगेट 4 के लिए जाना है, तो जो फर्स्ट एक कैंडल है, एनी कैंडल शुड क्रॉस्ड बिलो टारगेट 1. अगर कैंडल टारगेट 1 के नीचे क्लोजिंग दे दे, राइट, अगर कोई कैंडल टारगेट 1 के नीचे क्लोजिंग दे दे और नेक्स्ट या उसके बाद में कोई भी कैंडल वापस उस कैंडल के नीचे वापस जाना शुरू कर दे, तो दैट मीन्स कि आपके नीचे जाने के चांसेस बहुत हाई हैं. राइट, तो व्हाट वी वांट वन कैंडल टू क्रॉस बिलो द टारगेट 1 एंड देन नेक्स्ट कैंडल और नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल और एनी कैंडल उसके बाद में नीचे आए. तो अगर वो उसको उस कैंडल को क्लोजिंग देती है, तो हमारा टारगेट 4 होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं. मतलब ज्यादातर केसेस में टारगेट 4 हमारा हिट हो जाता है नॉर्मली. बट अभी इसने क्या किया, यहां पर टारगेट 1 को हिट भी नहीं किया एंड देन इट इज रिवर्सिंग. तो रिवर्सिंग होने पर ये क्या है, हमारा ट्रेंड
हमारा ट्रेंड बेरिश ट्रेंड बना ही नहीं, मतलब हम लोगों ने ट्रेंड में एंट्री ही नहीं करी, राइट। सो दिस इज फॉर इंट्राडे, ये इंट्राडे में भी काम कर सकता है, एंड दिस कैन ऑल्सो वर्क इन वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम ऑल्सो। सो ऑफ कोर्स बिकॉज 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इंट्राडे कर रहे हो तो उसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं, और उसमें स्कैल्पिंग करना है या फिर आपको इंट्राडे करना है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, तो उसके अंदर नॉइज भी बहुत मिलेंगी। ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड के विद इन अ डे प्राइस नीचे भी आ जाता है फिर वापस ऊपर भी चला जाता है, तो ऐसा बहुत बार होता है। तो आपको ट्रेड में रहना है, राइट, यू वांट टू स्टे इन द ट्रेड। सो आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी फॉर स्पेशली फॉर द स्मॉलर टाइम फ्रेम, लेट्स से 5 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम ऑल्सो यू कैन गो, और मे बी 15 मिनट टाइम फ्रेम यू कैन चूज। सो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम में स्पेशली you should wait to break target 1 if any candle closing above the target 1, ये वाली जैसे कैंडल है, राइट। तो अब हमारी जो ट्रेड बनेगी इस कैंडल के ऊपर बनेगी, राइट। और अब हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या है, हमारा स्टॉप लॉस यही है, ऑफ कोर्स ये जो मूविंग एवरेजेस है इसके नीचे की साइड में हमारा स्टॉप लॉस होगा कहीं पर। तो अब अगर प्राइस हमारा नीचे आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग बाई कर सकते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पर बाई करेंगे बिकॉज टारगेट्स आर अपसाइड, और इफ द प्राइस फॉल्स टिल हियर वी कैन बाई हियर बिकॉज आवर स्टॉप विल बी वेरी लेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत छोटे स्टॉप लॉस पर हम लोग काम कर सकते हैं उस पॉइंट ऑफ पर, ठीक है। और जो हमारी बाई बनेगी वो अब इस ब्लू लाइन के ऊपर ही बनेगी, एंड देन वी कैन गो फॉर टारगेट 2, 3, 4। सो ये एक छोटा सा एक अपडेट था ट्रेडिंग स्टाइल में, कि यहां पर एंट्री ना करके, बिकॉज क्या होता है यहाँ पर हम एंट्री कर लेते हैं लेकिन अपसाइड ना जाकर प्राइस वापस फॉल हो जाता है, एंड देन वी कैन हैव अ लॉस। तो अगर किसी को यहाँ पर बाई करना है तो ऑफ कोर्स यू कैन बाई, बट अच्छी बाई इसके ऊपर ही होगी। इसके ऊपर करते हैं तो वी हैव अ बेटर चांस कि हम लोग अपसाइड के लिए जाते हैं। इसको आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, ये जैसे ऊपर चला गया यहाँ पर, तो हुआ क्या, यहीं से वापस आया, और प्राइस मैंने बताया जैसे नीचे आता है, यहाँ पर हम लोग अगर बाई करते हैं तो वी हैव अ वेरी वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे हम काम कर सकते हैं यहाँ पर, एंड देन हमारा रिस्क बहुत छोटा होगा। तो इस कैंडल पे भी अगर बाई किया होता तो मेरा स्टॉप लॉस क्या था, नीचे था, मतलब कुछ 10-20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। रिवॉर्ड कितना मिल गया हमें, बहुत ऊपर का रिवॉर्ड मिल गया है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है इस तरीके से। सो दिस वे यू कैन डू, इसको आप टेस्ट कर सकते हो। यू हैव द एक्सेस फॉर द इंडिकेटर फॉर होल्ड इट टुडे, इसको आप टेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर शॉर्ट आया पोजीशन, यहाँ पर हमें एंट्री ही नहीं मिली, ये हमें एंट्री मिलेगी इसके ऊपर, इसके ऊपर जाएंगे तो हम एंट्री कर सकते हैं, तो ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा, राइट। वंस दिस कैंडल ब्रेक टारगेट 1 और इसके ऊपर हमें प्राइस जाता हुआ दिखाई देता है तो वी कैन एंटर। नीचे आता है तो ऑफ कोर्स नीचे हम लोग फिर से बाई कर सकते हैं, यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, मे बी मूविंग एवरेज के नीचे हम रख सकते हैं, ट्रेंड के नीचे रख सकते हैं। नीचे आता है तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाई मोर, आप एवरेज कर सकते हैं। देन अगेन जैसे ही प्राइस इसके ऊपर गया, देन यू कैन सी द गैप अप ओपनिंग नेक्स्ट डे। तो इस तरीके से एक छोटा सा एक ट्रिक है, एक कह सकते हैं ट्रिक है मेरे सेटअप के अंदर, इसको आप यूज करोगे तो इट विल ऑलवेज सेव यू। अब जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो, ये प्राइस एंट्री आया वापस नीचे चला गया, अब हमारी जो एंट्री होगी वो इसके ऊपर होगी, इस कैंडल के ऊपर। सो यू कैन मार्क दिस कैंडल, इसके ऊपर जाएगा तो अच्छी बाई मिलेगी, नीचे आता है तो इसके आसपास हम लोग बाई कर सकते हैं। और अगर इसको ऊपर नहीं जाना है, इफ द ट्रेंड इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, इफ द प्राइस डजंट वांट टू गो अपसाइड, तो यहीं से फॉल हो जाएगा और डाउन साइड टारगेट्स रहेंगे, तो हमें क्या होगा, एंट्री नहीं मिली हमें। सो हमने अननेसेसरीली जो साइडवेज मार्केट का पेन होता है, राइट, बिकॉज एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, साइडवेज मार्केट। देखो ट्रेंड नेगेटिव हुआ, यहाँ पर हम लोग निकल गए इसके अंदर से, राइट, तो जल्दी हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। अब ये जैसे डाउन ट्रेंड आया, सो एक ट्रेडर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक सबसे बड़ा एनिमी क्या है एक ट्रेडर के लिए, साइडवेज मार्केट, कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन में, साइडवेज मार्केट में सबसे ज्यादा लॉस होता है, राइट। और ट्रेंडिंग मार्केट, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंडिंग मार्केट इज योर फ्रेंड, ट्रेंडिंग मार्केट मिलती है तो आप ज्यादा प्रॉफिट कोई भी कर पाता है, राइट। मार्केट भाग रही है तो कोई भी प्रॉफिट बना पाएगा आसानी से। सो इसलिए इसका बस तरीका यही है कि जैसे जिस कैंडल ने डाउन दिया है, उस कैंडल के बाद में हमें अगर बाई करते हैं या यहाँ पर शॉर्ट करते हैं तो अच्छा है। ऊपर जाए तो एक बार और यहाँ पर एवरेज कर लो, जैसे यहाँ पर गया तो यहाँ पर हम लोग अगर बाई करते, सॉरी सेल करते, शॉर्ट करते, तो अभी इसके नीचे आने पर हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से।
अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया तो वी कैन ऑफ कोर्स एग्जिट। यहाँ पर हमने बाई किया, यहीं पर एग्जिट किया, तो वी आर इन नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ये जैसे ये हुआ, तो इसने क्या हुआ, इस ट्रेंड ने हमें सेल दिया ही नहीं। ये जो डाउन साइड टारगेट्स आए थे, इसमें हमें एंट्री ही नहीं मिली, राइट, बिकॉज हमारी एंट्री इसके नीचे थी। तो प्राइस ने क्या किया, इसके यहां पर आकर वापस चला गया। तो अननेसेसरी की जो एंट्री है हमारी वो अवॉइड हो जाएंगी। अननेसेसरीली एंट्री हम लोग अवॉइड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अब जैसे ये था, इसमें कहा था हमारा, इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया था, इस वाली कैंडल ने हमें ब्रेक किया अपसाइड के लिए। तो ये प्राइस इसके ऊपर गया, ऑफ कोर्स ठीक था, और इसमें हमें बहुत ज्यादा एंट्री हमें मिली नहीं, जैसे नीचे आया यहाँ पर हम लोग एंट्री करते, बट इसमें ओवरऑल ये चेंज हो गया ट्रेंड। तो इस तरीके से मतलब थोड़ा सा अपने आप को, ट्रेड को आप थोड़ा सा सेफ कर सकते हैं इसके अंदर। सो दिस इज फॉर 5 मिनट। सेम चीज हम लोग डे में भी कर सकते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी हम कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक में उठा लेता हूं, कुछ भी, कोई मिड कैप स्मॉल कैप ले लेते हैं, कुछ भी, एनी स्टॉक। चलो यहां से देख लेते हैं, ये दिस इज कोई एक ऐसी वॉच लिस्ट है, इसको देख लेते हैं। ओके, अभी डाउन ट्रेंड है, मैं थोड़ा पीछे देख लेते हैं इसमें। सो दिस इज अप ट्रेंड हियर, और यहां पर हमें टारगेट मिले थे। तो हुआ क्या कि जो फर्स्ट कैंडल जिसने हमें ऊपर क्लोजिंग दिया टारगेट 1 के ऊपर, सो दिस इज अवर एंट्री यहां पर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया यहां पर, एंड देन उसके बाद में जैसे ही उसने इस हाई को ब्रेक किया, तो यू विल सी अ गुड अप ट्रेंड, एक मोमेंटम आता है बड़ा, राइट। तो जैसे ही जिस कैंडल ने हमें टारगेट 1 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, उसका हाई जब भी ब्रेक होगा, तो आपको एक फास्ट मोमेंटम नॉर्मली देखने को मिलता है। तो इस चीज को आप टेस्ट करके देखना, यू यू कैन चेक इन एनी स्टॉक, कोई भी देख लेते हैं, इसको आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर। जैसे ये एक ट्रेंड आया था, मैं इसको हटा देता हूं। जैसे यहाँ पर ये हमें ट्रेंड मिला था डे टाइम फ्रेम पर इसी स्टॉक के अंदर। सो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारी एंट्री कहाँ थी, इस कैंडल के ऊपर। अगर मैं इस मेथड से काम करता हूं तो इसके ऊपर थी, राइट। इसके ऊपर गया, वापस नीचे आया, और वापस नीचे आने के बाद जब भी ये ब्रेक करेगा, राइट। सो पॉइंट इज, इस कैंडल ने टारगेट 1 को ब्रेक किया, ऊपर गया, एंड देन वापस इस कैंडल के नीचे आने के बाद जब भी ये वापस ऊपर ब्रेक करेगा, तो एक फास्ट मोमेंटम आएगा। कोई भी स्टॉक देख लेते हैं। अरे यार, इसको हटाते हैं। ओके, सो जैसे यहां पर ये एंट्री मिली थी हमें, तो एंट्री के बाद में ये इस कैंडल ने हमें ब्रेक किया अपसाइड टारगेट 1, एंड देन इसके ऊपर वापस नहीं आया, लेकिन बस ऊपर ही चलता चला गया, एंड देन वी हैव गुड अप ट्रेंड। जो नॉर्मली मार्केट में क्या होता है, यहाँ पर जो साइडवेज मार्केट होती है वो इस टारगेट 1 के नीचे ही होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट साइडवेज रहेगी, लेकिन इसके ऊपर आपको एक अप ट्रेंड मिलेगा, अच्छा डायरेक्शन मिलेगा। जैसे यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी हमें लेट्स से कोई एंट्री आई होगी कभी, राइट। यहाँ पर भी हमें कोई एंट्री मिली थी, जैसे ये था, तो हमें इस कैंडल पे एंट्री मिली, इस कैंडल पे एंट्री मिली, तो हुआ क्या, टारगेट 1 के ऊपर ब्रेक ही नहीं किया, क्लोजिंग ही नहीं दी उसने, एंड देन वापस फॉल आ गया, नीचे आ गया। यहां पर हमें इसने ब्रेक दिया वापस इसके ऊपर, तो बट हमारा टारगेट 4 पास में ही था, तो कुछ नहीं हुआ, टारगेट 4 के पास पहुंचा, वापस नीचे फॉल आ गया। तो हमें ऐसे स्क्रिप्ट पकड़नी है जिसमें टारगेट 4 बहुत दूर हो, राइट, टारगेट 4 बड़ा हो। यहाँ पर टारगेट 4 बहुत पास था, तो दिस वॉज नॉट अ गुड आइडिया टू ट्रेड दिस स्टॉक। जैसे अब नेक्स्ट आएगा यहाँ पर, इसमें हम देखते हैं, तो यहाँ टारगेट 4 अच्छा खासा डिस्टेंस पे था। ओके, यहाँ भी नहीं था, कोई बात नहीं। ओके, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें वीकली टाइम फ्रेम चेक करना है, बिगर टाइम फ्रेम, बिग पिक्चर्स, बिगर टाइम फ्रेम। सो कैसे कर सकते हैं, अगर अगर हमें मोमेंटम पकड़ना है, नाउ नाउ लेट्स डिस्कस कि हमें एक बिग मोमेंटम पकड़ना है किसी भी स्टॉक के अंदर। आप कहोगे कि यार हमें तो ये रैली कैप्चर करनी है, ऐसी रैली कहां पता लगाएं, हाउ डू वी फाइंड के सच रैली इज गोइंग टू कम,
कैसे पता लगाएंगे इसके लिए? तो जो मैंने अपना तरीका मैंने ढूंढा है अपने लिए, तो वो तरीका ये है कि सबसे पहले ऐसी रैली को कैप्चर करने के लिए हमें बड़ा टाइम फ्रेम चेक करना पड़ेगा, राइट? सो हमें बड़ा टाइम फ्रेम पर हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है बिग टाइम फ्रेम पर। तो 3 मंथ देखेंगे तो भी कुछ पिक्चर क्लियर नहीं आ रही। मंथली देखते हैं, मंथली में क्या हमें कोई एंट्री मिल रही थी? तो सेम मेथड सेम सिस्टम के साथ अगर हम काम करते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पर हमें एंट्री मिली थी कभी 2021 में, 22 में, राइट? सो इसके ऊपर हमारी एंट्री कहां बनती है? इस कैंडल के ऊपर। सो दिस वाज एन एंट्री, क्योंकि इस कैंडल ने मंथली टाइम फ्रेम पर मुझे इस टारगेट 1 के ऊपर एंट्री दी थी। तो कभी 2022 में, मार्च 22 में मुझे एंट्री मिली थी। क्या हुआ? ये ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, जो टेंडेंसी है इसकी, अपसाइड जाके वापस फॉल आ गया। अब फॉल आया, कंसोलिडेशन में फंस गया, ये कंसोलिडेशन। अब क्या हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है कि ये कैंडल इसको क्लोजिंग दे रही है, इसके ऊपर जा रहा है, राइट? तो अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है कि यहां पर नीचे आया और यहां पर नीचे की साइड में हमें, जैसे बिकॉज दिस इज मंथली टाइम फ्रेम, अब मंथली टाइम फ्रेम में मेरी एंट्री ये है एंड दिस इज माय स्टॉप लॉस, बिकॉज ये ट्रेंड का स्टॉप लॉस है। इफ आई मार्क दिस स्टॉप लॉस, अब मैं देखूंगा कि इस स्टॉप लॉस के पास में क्या मुझे स्मॉलर टाइम फ्रेम में मुझे कोई एंट्री मिल रही है, राइट? बिकॉज एंट्री क्या करनी होती है? बड़े टाइम फ्रेम को देखकर एंट्री करनी है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम इज वीकली। तो वीकली में अगर मुझे नीचे आने के बाद में कहीं एंट्री मिलती है तो आई कैन एंटर, जैसे यहां पर हुआ था, यहां पर मुझे एंट्री मिली, राइट? तो ये एंट्री मिलने के बाद में मैं एंट्री कर सकता हूं। अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि इस वाले स्टॉक के अंदर मेरा ये जो एंट्री थी, ये जो मेरा ब्लू लाइन थी, इसको अभी इसने ब्रेक कर दिया है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर माई टारगेट 4 इज पेंडिंग, और आई थिंक अब टारगेट 4 जब हिट होगा ना, उसके बाद में टारगेट 5 एंड 6 भी हिट होंगे, यानी कि अब इसमें बड़ा मोमेंटम की तैयारी शुरू हो गई है। रीजन, क्योंकि ये नीचे गया, ऑफ कोर्स ब्रेक किया, फॉल आया, कंसोलिडेशन हुआ, एंड देन नाउ इट इज रेडी टू ब्रेक द हाई, बिकॉज मंथली भी बाई में है एंड देन वीकली इज ऑल्सो इन बाई। वीकली में टारगेट 4 हिट हो गया है, टारगेट 4 हिट होने के बाद में वी विल सी बिग मोमेंटम एंड बिग साइड, बिग अपसाइड टारगेट्स। डेली चेक करते हैं, डेली में टारगेट 8 आ गया है। तो दो चीजें हो सकती है, या तो टारगेट 9 के लिए सीधा बड़ा मोमेंटम आएगा, नहीं तो यहाँ पर टारगेट्स मेरे चेंज होने चाहिए। तो इस ब्लू लाइन के पास में अगर मेरे टारगेट्स चेंज होते हैं, फ्रेश न्यू टारगेट्स मिलते हैं मुझे, तो दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी इन डेली टाइम फ्रेम टू टेक द ट्रेड फॉर द अपसाइड मोमेंटम। वहां बड़ा मोमेंटम आएगा, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन कैप्चर बिग मोमेंटम ट्रेड्स, जो अभी तक मैंने इसमें फाइंड आउट किया है। So this is for swing trading. This is for positional trade, 6 months के लिए, 1 year के लिए, and डेली में भी you can do the same things. अगर मैं कोई दूसरा स्टॉक उठा लूं, let's say जेपी पावर। जेपी पावर में क्या हुआ था? जेपी पावर में 3 months में देखते हैं। तो जेपी पावर में 3 months में क्या हो रहा है? एंट्री आ रही है, एंट्री आ रही है, और यहां पर क्या हो रहा था जेपी पावर में कि प्राइस डाउन साइड से मेरा इन मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके अप साइड में इसने एंट्री दे दी है, राइट? तो ये मेरी एंट्री है, राइट? दिस कैंडल हैज क्रॉस्ड अबव द मूविंग एवरेजेस, ऑल द मूविंग एवरेजेस। तो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि जब प्राइस मूविंग एवरेजेस के ऊपर आए, सो वी कैन सी के अब इसमें मोमेंटम आएगा। तो जब ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम मेरा अप साइड में आ रहा था, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम क्या कर रहे थे? सो दिस इज जुलाई 23। तो जुलाई 23 के आसपास मंथली टाइम फ्रेम में क्या थी? बाई थी मेरी। तो जुलाई 23 में, अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई 23 में क्या था? यहां पर मेरी बाई थी मंथली टाइम फ्रेम पर। और अगर मैं सेम मेथड को अप्लाई करता हूं तो इस मंथली टाइम फ्रेम पर स्मॉलर टाइम फ्रेम के जो मेरे टारगेट थे, जो अपसाइड टारगेट थे, उसमें टारगेट 1 को ब्रीच किया था इस कैंडल ने, यानी कि सेम इस कैंडल के ऊपर मेरी बाई है, इस कैंडल के ऊपर मेरी बाई है इन मंथली टाइम फ्रेम, राइट? तो हुआ क्या था कि यहां से इसको ब्रेच किया और वापस नीचे फॉल आया, ठीक है, डाउन साइड में सपोर्ट लिया, एंड देन यहां से वापस मार्केट अब ऊपर जाने लगी है। तो जुलाई 23, सो दैट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये क्वार्टरली है ना,
सॉरी, जून जुलाई अगस्त, नहीं, जुलाई अगस्त सितंबर, सो 3 मंथ्स की कैंडल है ये। तो जुलाई अगस्त सितंबर में देखो कि क्या यहां पर मेरा प्राइस इस अगस्त, मंथ ऑफ अगस्त में इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर आया प्राइस। सो दिस वाज अ क्लियर एंट्री इन मंथली टाइम फ्रेम। तो क्वार्टरली मेरा बाई में है, मंथली मेरा बाई में आ गया है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर मेरा वीकली क्या कर रहा था, अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पर चेक करता हूं, तो वीकली मेरा क्या कर रहा था, वीकली में मुझे यहां पर एंट्री मिली थी 7 अगस्त को। तो क्या मैं इसको बाई नहीं करूंगा? बाई करूंगा। और जैसे जैसे ये मेरे इन इसको ब्रेक करेगा तो उसके बाद में देखो क्या फास्ट मोमेंटम आया। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन कैप्चर मोमेंटम स्टॉक, जो मोमेंटम आने वाला है किसी स्टॉक के अंदर। तो बड़े टाइम फ्रेम पर अपने उसका एक रेसिस्टेंस मार्क कर लो, या एक चीज जो भी लेवल्स है वो मार्क कर लो, उसके ऊपर हमें मोमेंटम आता दिखाई देगा। राइट, सो अभी स्टिल ये अभी बाई में ही है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस ओके हैं। जब तक ये इस मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आता तो हम इसमें बाई में ही बने रह सकते हैं। एक में भी कुछ सपोर्ट पर है यहां पर। राइट, आई थिंक चीजें अब क्लियर हो जानी चाहिए सबको, सिर्फ इस मूविंग एवरेजेस को लेकर और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को लेकर कैसे ट्रेड करना है। जो इंसान, जो भी ट्रेडर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं करता है, वो हमेशा नुकसान में रहेगा। ऑफ कोर्स वो ट्रेड को कैप्चर नहीं कर पाएगा, अच्छी ट्रेड्स को, बिकॉज वो बड़े ट्रेंड को नहीं देख रहा है। राइट, सिर्फ सिंगल ट्रेंड को देखकर ट्रेड करना बड़ा मुश्किल है। वो एक आपके पास एक सेटअप होना चाहिए उस केस में। राइट, अगर इफ यू आर ओनली वांट टू ट्रेड 1 hour टाइम फ्रेम, यू डोंट वांट टू सी अदर टाइम फ्रेम्स, देन यू मस्ट हैव अ सेटअप, एक सेटअप। यानी कि आपको फिर उस सेटअप को जब तक वो हिट नहीं होता है या वो सेटअप ट्रिगर नहीं होता है, यू शुड नॉट एंटर द ट्रेड। फिर उस पर्टिकुलर सेटअप पर ही काम करना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले 5 मिनट्स के लिए हम बात कर रहे थे। तो 5 मिनट्स क्या है, वो हम उस पर्टिकुलर सेटअप पर ही बात कर रहे थे कि अगर हमें 5 मिनट्स के अंदर हमें ट्रेड लेना है तो उस पर्टिकुलर सेटअप पे कैसे काम कर सकते हैं। और वो सेटअप यही था कि जब भी हमें बाई मिले तो हमें कंडीशंस देखनी है कि प्राइस मूविंग एवरेजेस के ऊपर हो एंड थिंग्स शुड बी पॉजिटिव, एंड देन वी कैन गो फॉर अ बाई ट्रेड। जैसे लेट्स से यहीं पर जैसे ये था, राइट जैसे यहां पर मुझे बाई मिला तो मैंने देखा कि प्राइस मेरा इसके ऊपर है, ट्रेंड इज ग्रीन एंड एवरीथिंग इज ग्रीन। तो यहां से लेके टारगेट 4 तक मैं इसको कैप्चर कर सकता हूं आसानी से। एंड इसके ऊपर टारगेट 1 के ऊपर जिसने क्लोजिंग दिया, जिस कैंडल ने, उसके ऊपर मुझे एक अच्छा बाई मिल सकता है। तो वही चीज हुआ। प्लस लास्ट वन मोर थिंग, हाँ एक चीज और बता देता हूं। वेन एवर यू आर मार्किंग दीज लेवल्स इन बिगर टाइम फ्रेम और लेट्स से इन स्मॉलर टाइम फ्रेम, डजेंट मैटर, यू कैन ऑल्सो मार्क ट्रेंड लाइन्स। यू कैन ऑल्सो मार्क ट्रेंड लाइन्स। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर आपको मिलता है इस तरीके से, राइट, सो अगर बाट फॉर एग्जाम्पल बाटा क्रॉस दिस ट्रेंड लाइन एंड देन वी हैव ऑल द अपसाइड टारगेट्स एंड सिग्नल्स एवरीथिंग, तो वो एक अच्छा आपको ब्रेकआउट आपको मिल सकता है। वो एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा आपको। सो ऑलवेज लुक फॉर ट्रेंड लाइन। कोई भी एक स्टॉक उठा लेते हैं, जैसे किसी में कुछ मिल जाए। तो इन हियर क्वार्टरली इज नॉट ओके, मंथली इज नॉट ओके बिकॉज मूविंग एवरेज के नीचे है अभी, वीकली इज नॉट ओके। तो ये स्टॉक अच्छा नहीं है। सो मेरे जो बाई बनेगी वो बनेगी सिर्फ जब तक ये प्राइस इस मूविंग एवरेजेस के ऊपर नहीं आ जाता है, इनके ऊपर नहीं आता है, जब तक हम लोग इसमें बाई में नहीं जा सकते। सिंपल। इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, आई मीन कोई किसी स्क्रिप्ट के बारे में पूछना चाहता है, तो आई कैन ओपन एंड आई कैन डिस्कस। थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी आप लोगों के पास। अदरवाइज दिस इज इट। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ देखना क्या है, ये मूविंग एवरेजेस देखने हैं। प्राइस शुड बी
अबव द मूविंग एवरेजेस, अगर किसी स्टॉक के अंदर आप बाई करना चाहते हैं, अरे सो किसी भी स्टॉक के अंदर आप बाई करना चाहते हैं तो आपको क्या देखना है, लेट्स से दिस इज डेली टाइम फ्रेम, प्राइस जैसे ही हमारा इस इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर आएगा तो वी कैन सी कि क्या हमारा टारगेट्स अपसाइड के लिए आ रहे हैं, एंड एज सुन एज वी हैव अपसाइड टारगेट्स वी कैन बाई, बिकॉज ट्रेंड इज ऑल्सो ग्रीन। ये सब हमें बस हमें यही देखना है और कुछ नहीं देखना, और जो टारगेट्स हैं उनको ट्रेल करते चले जाएं, you will see big upside targets hitting all the time। जब तक ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है प्राइस, मूविंग एवरेजेस अलाइंड है हमारे, प्राइस सिर्फ ऊपर ही ऊपर चलता चला जाएगा, रुकेगा नहीं, राइट। अब जैसे यहां पर था फॉर एग्जांपल, इस जगह पर प्राइस ऊपर आया था तो क्या कंडीशन बन रही थी, आप बोलेंगे कि यहां पर भी प्राइस ऊपर आया था, ठीक है। कंडीशंस क्या बन रही थी कि प्राइस इज अबव द मूविंग एवरेजेस, अपसाइड टारगेट्स, ट्रेंड इज ग्रीन, लेकिन अभी यहां पर ये ग्रीन नहीं हुआ है तो थोड़ा सा हम वेट भी कर सकते हैं, और जो अच्छी बाई थी इन बिगर टाइम फ्रेम, जो अच्छी बाई थी वो टारगेट 1 के ऊपर ही थी, तो ये इसने गैप डाउन ओपनिंग दिया एंड देन ट्रेंड ही चेंज हो गया सारा, ठीक है, हमें एंट्री नहीं मिली इसके अंदर। एंड देन यहां पर हम देख सकते हैं तो इस तरीके से लेवल्स चेंज हो गए थे। अब यहां पर हमें टारगेट मिला अपसाइड के लिए इस जगह पर, एंड इस कैंडल ने हमें क्लोजिंग दिया, इस कैंडल ने हमें टारगेट 1 के ऊपर क्लोजिंग दिया, इसके ऊपर जैसे ही प्राइस गया हमें एक शार्प मोमेंटम मिला अपसाइड के लिए। दिस इज व्हाट वी शुड डू, सिंपल सी चीज है। अभी फॉर एग्जांपल ये वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम में बाई बन रहा है, सो ये बाई बन रहा है, थोड़ा सा नीचे आना चाहे तो नीचे आ भी सकता है प्राइस, तो अच्छी बाई जो बनेगी वीकली टाइम फ्रेम पर वो बाई बनेगी इसके ऊपर, टारगेट 1 के ऊपर जो भी कैंडल क्लोज देती है, बट यहां पर हमें बाई करना है तो वी कैन बाई, स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा ट्रेंड के नीचे, तो छोटा मोटा स्टॉप लॉस रख के धीरे धीरे वी कैन बाई। अच्छा यहाँ चल रहा है क्या, ओके ये चल रहा है, ओके मैंने ये देखो जैसे ये था, ये टारगेट 4 हिट हो गया, टारगेट 4 एंड देन अपसाइड के लिए ये आ रहा है, ये हुआ। तो जैसे ही इसने क्या किया, जिस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, जैसे इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, राइट, सो दिस इज टारगेट 1 एंड दिस कैंडल क्लोज्ड अबव द कैंडल, सो वी कैन मार्क दिस कैंडल, जैसे इसको ब्रेक किया प्राइस नीचे आया, देन जैसे इसको ब्रेक किया वी हैव अ फास्ट मूवमेंट, ब्रेकआउट, जो तेज ब्रेकआउट आता है ना वो इसके ऊपर आएगा, एंड दिस इज हैपनिंग ऑल द टाइम। सो वीकली टाइम फ्रेम पर एंट्री करें किसी भी स्टॉक के अंदर, वीकली टाइम फ्रेम पर एंट्री करें, और वीकली टाइम फ्रेम पर एंट्री करें जैसे जैसे मेरा ये मूविंग एवरेजेस ओके है, कंटिन्यूस चलते रहे, बैठे रहो ट्रेड में, प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, प्रॉफिट ऊपर जाएगा नीचे नहीं रहेगा। ये एंट्री मिली मुझे और ये मेरा हाई ब्रेक हुआ इस जगह पर, इस जगह पर हाई ब्रेक हुआ, देन अपसाइड के टारगेट जा रहे हैं, धीरे 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 वो चला ही जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पर फ्रेश एंट्री बन रही है, यहाँ हुआ क्या था, ये अपसाइड गया था, डाउन आया, एंड देन अगेन अपसाइड एंट्री बन रही है, मूविंग एवरेज अलाइन है, सब कुछ अलाइन है, देन अभी सपोर्ट पर आ चुका है, एंड देन इसके बाद में वापस अपसाइड के लिए जाएगा। सो दिस टाइम वी कैन सी इट गोइंग अबव 150 एंड मोर, इसके ऊपर भी जाएगा। अदानी विल्मर अभी नेगेटिव है वीकली में, डेली में जैसे ही ये टारगेट 1 के ऊपर हिट करेगा अदानी विल्मर, तो वीकली में उस पॉइंट पर क्या होगा कि ये मूविंग एवरेजेस अलाइंड हो गए होंगे, एंड देन ट्रेंड वीकली का ग्रीन हो चुका होगा, तो उसके बाद में हमें वीकली टाइम फ्रेम पर बाई दिखाई दे जाएगी। सो दिस वाज अ एंट्री और ये ऊपर जा रहा है अभी, मूविंग एवरेजेस अलाइंड है, सब कुछ ओके है, टारगेट 1 के ऊपर वी विल सी गुड मोमेंटम।
like this. इस कैंडल ने मुझे अपसाइड टारगेट दिए, ऊपर गया, फॉल आ रहा है। अब जैसे ही इस लाइन को फिर से इसने ब्रेक किया, देन वी विल सी अपसाइड टारगेट्स। That's it. That's how you do the trade. इसको टेस्ट करके देख लीजिए 15 मिनट्स के अंदर, या कहीं पर भी इंट्राडे करना है या कहीं पर भी ट्रेड करना है, तो दिस इज हाउ वी कैन टेक ट्रेड with the help of indicators level, targets level, and जो एक सिस्टम है, जो सेटअप है जिसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर आप आराम से काम कर सकते हैं। सो जैसे ये था, इसके ऊपर अभी ये सपोर्ट ले रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहाँ इसके नीचे वापस फॉल आ सकता है, इस पे ध्यान रखना है। सो दिस वाज द कैंडल विच crossed the target one in, this is in 15 minute time frame। इसके नीचे थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा। एंड 1 आवर में क्या हो रहा है? 1 आवर में दिस इट्स टर्निंग नेगेटिव निफ्टी। इसके नीचे थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा, बिकॉज दिस इज 15 मिनट फर्स्ट जो कैंडल ने ब्रेक किया है, इसके ये हाई है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, यहीं पर रुक रहा है टारगेट 3 पर। तो नीचे आएगा तो यहाँ पर वापस एंट्री पॉइंट के आसपास तक वापस फॉल आ सकता है, अगर आना हुआ तो। ओके, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल आई वांटेड टू शेयर। और आज इंडिकेटर का फाइनल डे है, मतलब जो फ्री एक्सेस दिया हुआ है मैंने सभी लोगों को, वो अभी आज ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। सो यू हैव होल डे, यू कैन टेस्ट दिस स्ट्रेटेजी and you can give your feedback. If any question, please ask me, and then otherwise we can wind up. What is moving averages used here is the investor moving averages, not the retail one. Yes, just a minute. Retailers. These are retailers, fast moving averages, retailers. So across all time frames, we can stick to the retailer. Only retailers. हाँ. Only retailers moving averages. Okay, thanks. Because point क्या हो रहा है ना, इन्वेस्टर मूविंग एवरेज एक्टिवेट करने के बाद क्या हो रहा है, क्योंकि वो मूविंग एवरेजेस बड़े हैं, वो थोड़े नीचे रहते हैं। तो पॉइंट क्या हो रहा है कि यहां से यहां तक वो फॉल भी आया ना, तो उसको पीपल आर नॉट एबल टू होल्ड इट, उनको डर लगता है कि लॉस हो गया। तो फिर मैंने वो भी उनको हाइड कर दिया है। तो ये अर्ली एग्जिट दे देगा, अगर इसके नीचे गया तो एग्जिट कर दो, तो यू विल हैव अ अर्ली एग्जिट। एटलीस्ट आपको लॉस नहीं होगा, और अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो यू कैन book your profit early. Okay, got it. है ना, because until unless you practice this indicator, you know how it works. तो नए लोगों के लिए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, वापस नीचे आ गया, लॉस हो जाएगा उनको, या फिर प्रॉफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर कहेंगे कि यार वो लॉस हमें तो बुक कर लेना चाहिए था। फिर वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है ट्रेडर के माइंड में। सो दैट्स व्हाई आई रिमूव्ड all the slow moving averages, only keeping fast moving averages. Okay. The significance of targets. So once अगर target 1 एक बार क्रॉस हो गया, तो चांसेस क्या है? 4 पे डायरेक्टली जाने के चांसेस बहुत है। आप खुद चेक कीजिए, कोई भी रैंडम स्टॉक उठाइए, आपके पास कोई वॉच लिस्ट होगी उसमें उठाइए और बैक टेस्ट कीजिए, पुराने किसी भी मल्टीपल टाइम फ्रेम पर कीजिए, अलग अलग टाइम फ्रेम पर, एंड यू विल सी एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी कि टारगेट 1 को जैसे ही मार्केट ब्रेक करती है, नॉर्मली क्या होता है, एंट्री आने के बाद में 2 चीजें होंगी, या तो ये ऊपर चला जाएगा, राइट, या फिर ये टारगेट 1 को क्रॉस ही नहीं करेगा, टारगेट 1 से ही वापस नीचे आके ट्रेंड चेंज कर देगा। अब दूसरा क्या होता है, अगर ऊपर गया तो मैक्सिमम टाइम पर क्या होता है, या तो ये ऊपर ही चला जाएगा यहां से, अदरवाइज ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा कंसोलिडेशन करने के लिए, फिर वापस दोबारा ब्रेक करेगा इस लेवल को, और जैसे इसको ब्रेक करेगा देन विल हैव अ गुड अपसाइड एंट्री। 4 is what we should always aim for, right? Once 1 is crossed. Yes. Reduce losses. Okay.
yes, once target one is crossed, uh, you can go for the trade with the help of other time frames confirmation, of course. Other time frames, And what is you can also mark trend line and all that, है ना, ये सब बहुत हेल्प करती है, ये सब, ये ना, जैसे ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेकआउट आ रहा है, ये सब चीजें बहुत हेल्प करती है। ये चीज भी हम करते रहनी चाहिए। got it, got it. And when you mentioned about drawing levels in higher time frame, जैसा वीकली में अगर मैंने कुछ ड्रॉ कर लिया, तो जब मैं लोअर टाइम फ्रेम में आऊंगा एंड चेक करूंगा, तो जो वीकली में जो ड्रॉ किया है वो लेवल क्रॉस होना जरूरी है, राइट, बिफोर आई एंटर? Come again, please. I'm not able to understand this. सो Can you repeat सपोज, it? या अगर आपने वीकली में सपोज आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, मतलब एक टारगेट ड्रॉ कर लिया कि टारगेट वन यू हैव ड्रॉन इन वीकली टाइम फ्रेम, फिर आप Okay. छोटे टाइम फ्रेम पे आते हो, फॉर एग्जांपल डेली में, तो डेली में भी आपको दिखना चाहिए कि जो वीकली में आपने ड्रॉ किया है टारगेट वन का लाइन, जो ब्लू लाइन आपने ड्रॉ किया है वो क्रॉस होना चाहिए, राइट, डेली में भी? हाँ। ओके, सी, देखो पॉइंट क्या है। देखो, मुझे अगर बड़ा मोमेंटम कैप्चर करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बिगर टाइम फ्रेम पर मैं अपने लेवल्स मार्क करूंगा कि कहां पर, एज पर माई सेटअप, कि कहां पर मुझे एक बड़ा मोमेंटम आएगा। तो इसमें देखें, एक्सिस बैंक है फॉर एग्जांपल, एक्सिस बैंक में अभी मेरे कोई टारगेट्स नजर नहीं आ रहे हैं, दैट इज क्वार्टरली टाइम फ्रेम, सो आई हैव नो टारगेट्स एट ऑल। ठीक है, नाउ आई शिफ्ट टू मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पे व्हाट आई विल सी कि भाई यहां पर एंट्री आई थी मुझे, राइट, एंट्री आई थी, तो एंट्री आने के बाद जो करने को तो मैं यहां पर बाई कर सकता हूं एंट्री पर, लेकिन ये जो कंसोलिडेशन है, दिस इज अ बिग पेन, राइट। ये जो, अब आप कंसोलिडेशन भी देखें, सो 2021 से 2022, मतलब 1.5 ईयर से ज्यादा ये कंसोलिडेशन रहा। इसमें अगर मैंने एंट्री की होती तो अप एंड डाउन कुछ होना ही नहीं है। एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा एग्जांपल है। एचडीएफसी बैंक, अब लोग बोलते हैं कि अच्छे बैंक हैं, अच्छे बैंक्स को बाई करते रहो, बाई करते रहो। किसी ने यहाँ बाई किया होगा 2020 में, 2020 में बाई किया है, नवंबर 2020 में, आज तक बेचारा वहीं बैठा हुआ है। तो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, प्रॉफिट क्या निकला? कुछ भी नहीं। आज भी वहीं बैठा है बेचारा जो लेकर बैठा हुआ है इसको। ठीक है, तो डिविडेंड ले लो, डिविडेंड से इतना लोगों ने क्या ऐसा, कितना पैसा लगाया होगा? किसी के पास कितना पैसा होता है? 100 करोड़ रुपए होगा, किसी पे 50 करोड़ रुपए होगा क्या? 50-60 करोड़ रुपए का डिविडेंड लोगे तो मजा भी आएगा कि चलो कुछ मिला, राइट। लेकिन जिसपे 50-60 करोड़ रुपए होगा, उसको उस डिविडेंड से फर्क ही नहीं पड़ता होगा उसको भी कि क्या डिविडेंड मिल रहा है। तो ये सब बकवास बातें होती हैं, डिविडेंड मिलता है और ये सब चीजें। आई डोंट बिलीव ऑल दिस शिट। मेरा ये मानना है कि हमें पहली चीज ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए। रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, बकवास। पेनी स्टॉक उठा लो, पेनी स्टॉक में भी आपको कुल मिला के पैसा कमाना है बॉस। तो पैसा जरूरी नहीं है कि हमें बड़े बैंक से ही मिले, बड़े स्टॉक से ही मिलेगा, छोटे से भी मिल सकता है, राइट। बट अगर हम चार्ट्स रीड करना सीख जाएं तो छोटे टाइम फ्रेम पर, सॉरी, छोटे स्टॉक्स के अंदर बिगर टाइम फ्रेम या ब्रेकअप पिक्चर को देखकर हम बड़ा पैसा बना सकते हैं। मेरा तो ये मानना है, सिंपल। ठीक है, मुझे एचडीएफसी बैंक, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूं जब तक एचडीएफसी बैंक इस लेवल को ब्रेक करता है। एंड द लेवल इज इस गेट वन का कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दिया, ये जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा मुझे नहीं जाना। अब आप देखो, इस कैंडल ने इसको क्लोज दिया था, इसके बाद में ये यहां ट्राई किया, यहां ट्राई किया, यहां ट्राई किया, फेल हो गया, फिर ट्राई किया, नेक्स्ट टाइम फिर फेल हो गया। ये इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, ये बार बार नीचे आ रहा है। यहां बाई कर लो बॉटम पर। ये जब तक ये 1700 लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, तो मैं इसमें बाई करने के लिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब कहां पर मुझे बाई मिलेगी? सो दिस इज लेवल ऑन मंथली टाइम फ्रेम। हाँ, जस्ट अ मिनट, हाँ, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। ओके, सो ये मैंने अपना एक रेसिस्टेंस या एक लक्ष्मण रेखा बना दिया है मैंने मंथली टाइम फ्रेम पर, राइट। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम जो कि बिगर पिक्चर है,
इसके ऊपर ही मुझे एक फास्ट मोमेंटम मिल सकता है जो कि बड़े टारगेट्स है। अब मैं इसको, अगर मुझे लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने के टाइम पर मुझे देखना पड़ेगा कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एंट्री मुझे मिलनी चाहिए, राइट। अब इस जगह पर मुझे क्या मिल रहा था, यहां पर अगर मैं देखता हूं तो आई वॉज हैविंग एन एंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर ये इसको क्रॉस कर जाता वीकली टाइम फ्रेम पर, ये इसको क्रॉस कर जाता और मेरा टारगेट 1 के ऊपर क्लोजिंग दे देता वीक टाइम फ्रेम, तो मेरे लिए शॉर्ट एंट्री हो जाती वीकली टाइम फ्रेम पर, बिकॉज दिस वॉज अ रेसिस्टेंस फॉर मंथली टाइम फ्रेम। लेकिन उसने किया ही नहीं। सेम उस टाइम पर मेरे डेली टाइम फ्रेम क्या कर रहा था, डेली टाइम फ्रेम वॉज हिटिंग टारगेट 4 और टारगेट 5 के लिए जाना चाहिए था, बट वो शायद गया ही नहीं, वापस वहां से वापस फॉल आ गया। सी दिस। तो अब हमें करना क्या है, ट्रेड कैसे करना है, हमें पहले बड़े टाइम फ्रेम पर अपने रेसिस्टेंस बनाने हैं, लक्ष्मण रेखा बनानी है बिग टाइम फ्रेम पर। क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम जब तक हम देखेंगे नहीं ना, छोटा टाइम फ्रेम उसको फॉलो करता है। सी, जो मैंने ये बताया कि देखो ये बिगर टाइम फ्रेम, दिस इज ग्रैंडफादर, दिस इज फादर, दिस इज यू, दिस इज योर सन, राइट। अगर हम इन चारों को ऐसे कंसिडर करें तो जो छोटा बच्चा होगा, जो छोटे हैं, वो बड़ों को फॉलो करेंगे, राइट। हम अपने बड़ों की बात मानते हैं ना, अपने फादर की या ग्रैंडफादर की बात तो मानेंगे ना हम लोग। तो जो बड़ा टाइम फ्रेम मेरा बोल रहा होगा, मुझे उस डायरेक्शन में ही जाना है। अगर मेरा बड़ा टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड है तो मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में क्यों बैठूंगा जाकर, मैं तो नहीं बैठ रहा। तो मैं ऑपोजिट करूंगा तो मुझे उसका फिर पेनल्टी मिलेगी, राइट। इफ आई एम डूइंग ऑपोजिट तो मुझे पेनल्टी मिलनी चाहिए, उसके लिए मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए, सीधी सी बात है। कोई स्टॉक बताएगा, कोई भी एनी स्क्रिप्ट, कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ भी। बड़ा टाइम लग रहा है यार, कोई भी ले लीजिए बताइए ना। अब मैं ओपन करूंगा तो बोलोगे अपनी स्क्रिप्ट खोल रहे हो, इसलिए आप लोगों से पूछता हूँ। Sir, check team leads. विच वन? Team leads. टीम Leads. LEASE. ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ ना, ये वाला टीम लीड Yes, sir. सर्विस। इसमें मतलब पुराना स्टॉक है ना, इसमें कैंडल्स बनी होंगी क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर, नहीं बन रही है। ओके, सो मंथली टाइम फ्रेम चेक करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर नेगेटिव है, ठीक है। सो मंथली टाइम फ्रेम इज नेगेटिव, तो मंथली के हिसाब से तो मैं बाई नहीं करूंगा इसके अंदर सबसे पहले तो। अब इसमें अगर मुझे बाई करनी है तो अगर मैं थोड़ा सा इसमें चीजों को देखता हूं तो एक यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, तो क्या यहाँ पर मेरा वीकली टाइम फ्रेम पर मुझे बाई मिल रहा था? सो देयर वाज अ बाई, राइट। अब इसमें जो मुझे बाई मिलेगी अगर मैं देखता हूं तो दिस इज द कैंडल जिसने मुझे ऊपर क्लोजिंग दी है टारगेट 1 के ऊपर, और इसका हाई क्या है, दिस इज द हाई। और ये देखो इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं ब्रेक कर पा रहा है? बिकॉज मंथली टाइम फ्रेम पर वी हैव अ रेसिस्टेंस हियर। तो अनटिल अनलेस दिस, पहली चीज, फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट इज द ट्रेंड इज नेगेटिव, द बिग पिक्चर इज नेगेटिव। वीकली में अगर बाई आई है तो वीकली में बाई आई है तो मेरे सेटअप के हिसाब से द कैंडल विच क्लोज्ड अबव द टारगेट 1, उसके हाई के ऊपर मैं मार्क कर लूंगा। देखो तब से वो इस हाई को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। अब मैं इसमें कब तक रह सकता हूं? नाउ क्वेश्चन इज, कब तक मैं इसको ट्राई करूंगा कि इसको ब्रेक करे? कब तक मैं इसमें पेशेंस के साथ बैठा रहूं, इसको ऑब्जर्व करूं कि अब तो ब्रेक करेगा, अब तो ब्रेक करेगा? वो तब तक मैं रह सकता हूं जब तक कि मेरे ये टारगेट्स अपसाइड में है। एज सुन एज ये मेरे टारगेट्स अपसाइड टारगेट टर्न डाउन और मेरा प्राइस इन मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तो आई विल एग्जिट। मैं समझ जाऊंगा कि अब ये फॉल आना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर बिग फॉल, और इसके ऊपर मैं बाई कर सकता हूं अगर इसके ऊपर जाता है तो। ये मेरी लक्ष्मण रेखा हो गई। कोई और स्क्रिप्ट? वरुण, कैन यू चेक हिंडाल्को? बिल्कुल, हिंडाल्को तो बाई में है। ओके, क्या करेंगे सबसे पहले, बिग पिक्चर, ठीक है। तो हिंडाल्को में मेरी बाई कहां आई थी कभी बहुत पहले? वो यहां आई थी 2017 में। तो ये मेरा एक रेसिस्टेंस बना था मेरे इंडिकेटर के हिसाब से, दैट इज क्वार्टरली टाइम फ्रेम।
क्वार्टरली टाइम फ्रेम मतलब कि दिस कैंडल इज ओनली फॉर 3 मंथ्स कैंडल, ये 3 मंथ्स की कैंडल है, यानी कि सालों साल की कहानी हो गई है फिर ये। तो हुआ क्या, पहले इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है, और इसके ऊपर क्लोजिंग देकर इसने सिग्नल दे दिया कि अब ये कैंडल ऊपर जाएगी, फ्यूचर में अप ट्रेंड का बनेगा। फर्स्ट दिस कैंडल क्रोज्ड टारगेट 1, और उसके बाद में नेक्स्ट किसी भी कैंडल ने, डजेंट मैटर नेक्स्ट मतलब इमीडिएट नेक्स्ट वाली हो या उसके बाद में कोई भी कैंडल हो, वो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो समझ लो कि अब ये अप ट्रेंड के लिए कंफर्म हो गया है, अब इसको ऊपर ही जाना है। तो अब मेरी जो अच्छी बाई बनेगी वो जैसे ही इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर मेरी एक अच्छी बाई बन जाएगी। अब हुआ क्या, प्राइस वापस फॉल आ गया, अब आने देते हैं, अब ये कंसोलिडेशन में चला गया, जैसे मैंने बताया था कंसोलिडेशन में चला गया, ठीक है। एंड देन एज सुन एज ये मेरा हाई फिर से यहां पर ब्रेक हुआ, तो देखो क्या ब्रेकआउट आया, एंड दैट वाज आई वाज एक्सप्लेनिंग टू यू, जैसे ही प्राइस नीचे जाएगा देन वापस इसको ब्रेक करेगा ना, वापस लौट के जब आएगा तो अब ये फुल फोर्स के साथ आएगा, बिकॉज पहले इसने कोशिश किया, ये फेल्ड हो गया, इट फेल्ड, वापस नीचे गया, एंड देन अब ये पूरी फोर्स के साथ ऊपर जाएगा, और इसको जैसे ही ब्रेक करेगा, सी दिस। अब आप ये देखो, जब हम लोग यहां पर थे तो उस टाइम पर स्मॉलर टाइम फ्रेम क्या कह रहा था, राइट? मैं और पीछे चला जाता हूं यहां पर। तो जब ये फॉल आया और वापस नीचे से वापस ऊपर जाने लगा, इस पर्टिकुलर लक्ष्मण रेखा पर, जो कि क्वार्टरली लक्ष्मण रेखा है, इसके पास में स्मॉलर टाइम फ्रेम क्या कह रहे थे, मैं देखता हूं कि मंथली। अभी मैं चेक करना चाह रहा हूं, आई वांट टू चेक कि क्या इस बार ये ब्रेक कर देगा, तो उसको मुझे पूछना पड़ेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम से कि बॉस क्या ये ब्रेक करेगा। मंथली टाइम फ्रेम से पूछ रहा हूं। सो मंथली टाइम फ्रेम इज सेइंग कि बॉस आई एम ट्राइंग, मैं मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ गया हूं, मेरे टारगेट्स अभी नहीं आए हैं, लेकिन मैं बस टारगेट्स आने वाले हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो अबव द क्लाउड, एंड जो डाउन ट्रेंड था मेरा चेंज कर रहा हूं। तो ये कहता है कि चलो मैं पूछता हूं वीकली से कि बॉस क्या इस बार ऊपर जाना है। तो वीकली क्या कह रहा है, वीकली कह रहा है कि देखो मैं तो यहां से मैं बुलिश हूं, ऑफ कोर्स मैं यहां से बुलिश हूं, एंड देन आई एम सिटिंग ऑन टारगेट 4। अगर मैंने टारगेट 4 को ब्रेक कर दिया, बिकॉज आई एम बुलिश, my trend is bullish, so as soon as I will be able to break target 4, तो मैं यहां पर बुलिश हो जाऊंगा। तो फिर मंथली कहता है अगर आपने इसको ब्रेक कर लिया तो आई विल ऑल्सो बी बिकम बुलिश, बिकॉज मैं ऑलरेडी, मेरा मोमेंटम बुलिश की तरफ जाने शुरू हो गया है। एंड डेली टाइम फ्रेम क्या कर रहा था उस टाइम पर, डेली टाइम फ्रेम क्या कर रहा था वो, इट वाज आल्सो एट अ हायर टारगेट्स। अब क्या होगा, डेली टाइम फ्रेम पर या तो ये वापस ब्रेकआउट दे देगा, या फिर यहां पर लेवल्स चेंज होंगे, इस जगह पर फ्रेश लेवल्स आएंगे, फ्रेश मोमेंटम आएगा, फ्रेश फोर्स आएगी, ये लेवल चेंज हुए, एंड देन सी। और जब ये हुआ क्या, मैंने क्या बोला, फ्रेश मोमेंटम आएगा, तो यहां चेंज हुआ, लेवल्स डाउन साइड हुए, और जैसे ही इसने यहां पर फ्रेश मोमेंटम दिया, फ्रेश टारगेट दिए, तो उस टाइम पर देखो ये अपसाइड टारगेट आए डेली में। वीकली में क्या हुआ, वीकली में चला गया टारगेट 5 एंड 6 के पास। मंथली क्या हुआ, इट टर्न्ड पॉजिटिव, इट हैज गिवन अ अपसाइड टारगेट्स। और देखो मंथली के अंदर ये मेरा, इस कैंडल ने इट क्रॉस टारगेट 1, और इसके ऊपर आई हैव अ ब्रेकआउट, से दिस, टारगेट 4 हिट। और इस टाइम पर क्वार्टरली क्या कर रहा था मेरा, क्वार्टरली ने इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया था, तो अब तो ऊपर के टारगेट बनेंगे ही फिर वो, बिकॉज ये क्वार्टरली की लक्ष्मण रेखा क्रॉस हुई है इस बार। और जब ये क्वार्टरली की लक्ष्मण रेखा क्रॉस हुई है तो फिर तो इसको ऊपर जाना बनता है। और देन अपसाइड के लिए क्वार्टरली का मतलब क्या है, बिग पिक्चर, हमें बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से बड़े मोमेंटम के लिए हमें वेट करना है। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू द ट्रेड। आई थिंक ये क्लियर है पिक्चर। अच्छा, अभी अभी क्या हो रहा है इसमें देख लेते हैं, अभी एग्जैक्टली अभी क्या चल रहा है। सो दिस इज 3 months, this is monthly,
मंथली इज ओके। वीकली वीकली थोड़ा सा डाउन है, सपोर्ट वपोर्ट के लिए आ रहा है, सपोर्ट ले लेगा। ओके, डेली में जैसे यहाँ पर बाई टारगेट्स बनेंगे वी कैन गो फॉर अपसाइड। ठीक है, जैसे यहाँ पर डेली में बाई आएगा वी कैन अगेन एक बड़ा मोमेंटम फिर से आ सकता है इसके अंदर। बिकॉज हुआ क्या है, वीकली में मोमेंटम ओके है मेरा, इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी थी, अभी जैसे ही कैंडल्स अपसाइड के लिए वापस जा रही है, ठीक है, इसने सपोर्ट लिया टारगेट 2 पर, और यहां से जैसे ही इस कैंडल के ऊपर, यानी कि ये जो मेरे मूविंग एवरेजेस हैं इसके ऊपर मार्केट जाएगा, सो इसके ऊपर जाएगा, तो हमें तब तक डेली टाइम फ्रेम पर एंट्री मिल चुकी होगी, और एंट्री मिल जाएगी तो हमें यहाँ पर अपसाइड के लिए टारगेट्स आ जाएंगे एंड वी कैन गो फॉर अ बाई। बिकॉज क्या हो रहा है, नीचे आया एंड देन अपसाइड के लिए जा रहा है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर वी हैव अ बाई। थोड़ा ऊपर आएगा, फिर ये यहां तक पहुंचेगा तो ये फिर ट्रेंड डाउन बनेगा, डाउन आ जाएगा, ग्रीन ट्रेंड बन जाएगा, देन वी विल हैव अ जो भी अपसाइड होना है वो हो जाएगा। ओके, सो इसको इसके ऊपर जाना जरूरी है, अदरवाइज यहां पर रेसिस्टेंस लेके वापस फॉल भी आ सकता है। ये क्लाउड है, मतलब लेट्स से ये स्टॉप लॉस, चलो ये ले लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, इसके ऊपर जाएगा तो बाई है, नहीं तो नहीं है। और नीचे फॉल कहां तक आ सकता है, डेली टाइम फ्रेम पर टारगेट 1, इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज देती है तो थोड़ा सा हमें वॉच आउट रहना होगा। ओके, आई थिंक इट्स ऑल क्लियर। सिंपल सा फंडा ये है, कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ कहानी नहीं करनी। वीकली टाइम फ्रेम उठाओ, वीकली टाइम फ्रेम पर मेरे अपसाइड टारगेट्स आ रहे हो, ये जो मूविंग एवरेजेस है इसके ऊपर प्राइस होना चाहिए, ठीक है, चुपचाप लेके बैठ जाओ पेशेंस के साथ, ये ऊपर नीचे डांस करता रहेगा, ठीक है, छोड़ दो उसको। तो वीकली टाइम फ्रेम का जो टारगेट है वो होता है मेरा 3 मंथ से लेकर 6 मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ से 6 मंथ्स तक के लिए कम से कम किसी भी स्क्रिप्ट को होल्ड करो, टारगेट 4 आए, हाफ क्वांटिटी बुक कर लो, वहां से नीचे जा रहा हो तो एग्जिट कर दो, ठीक है, यहां से यहां तक भी आपको एक अच्छा मोमेंटम किसी भी स्क्रिप्ट में मिल जाएगा, हाफ क्वांटिटी यहां बुक करो, ऊपर जाता है तो हाफ को फिर ऊपर बुक कर लेना, नहीं तो एग्जिट करो, फ्रेश स्क्रिप्ट उठाओ फिर उसमें एंट्री कर लो, तो इस तरह से रोटेशन बनाओ, ठीक है। बस ये चेक कर लेना कि जब आप वीकली में एंट्री कर रहे हो तो हमारा मंथली में अपसाइड टारगेट्स होने चाहिए। इफ वी हैव अपसाइड टारगेट इन मंथली टाइम फ्रेम, वीकली में बाय कर लो और उसको 3 4 मंथ 6 मंथ्स के लिए छोड़ दो, यू विल हैव अपसाइड टारगेट्स, ठीक है। कोई कहानी करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल तरीका है, रिलैक्स ट्रेडिंग करने का तरीका है। ज्यादा कुछ हो तो ये ऐसे इस टाइप से ट्रेंड लाइन बना लेना, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आए अपसाइड टारगेट्स में कहीं पर भी बाई कर लेना, ब्रेकआउट मिल जाएगा आपको, सिंपल। कोई भी स्टॉक उठा लो, सब पे ऐसे ही मिलेगा। इसको देख लेते हैं, कोई इटालियन कंपनी है, कुछ भी उठा लेते हैं, डेली टाटा टाटा, केमिकल। वो तो बाई में है। टाटा केमिकल देखो, बिगर पिक्चर में मैं बताता हूँ, टाटा केमिकल मेरे पास होल्डिंग में है, बिगर पिक्चर इसकी जो बिगर कहानी है, इसकी बड़ी कहानी है इसकी। आपने 1 महीना पहले बोला था उसके बाद। ओके, नहीं 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 नहीं, सॉरी, वो दूसरा स्टॉक था। ओके, सो टाटा केमिकल्स में मंथली टाइम फ्रेम पर मेरा टारगेट 6 हिट हो चुका है, और मतलब क्या एंट्री करें यहाँ पर, कहां पर एंट्री करें, इसमें ऑलरेडी हाई पर है, इसको
अभी ये जो वीकली टाइम फ्रेम पर जो कैंडल बन रही है, तो इस कैंडल ने ही हमारे टारगेट वन को हिट किया है। तो जो अभी फ्रेश मोमेंटम आएगा कभी, वो आएगा इसी कैंडल के ऊपर। इधर भी टारगेट 4 हिट हो चुका है। सो अगर यहां से नीचे गया तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जा सकता है, अदरवाइज इसके ऊपर गया तो फिर फर्दर ब्रेकआउट आएगा अपसाइड के लिए टारगेट 4 तक। टाटा केमिकल शायद मैंने ईयरली बाई में आया था। कैन यू सी दिस स्क्रिप्ट? ये मेरा वो देख रहे हो क्या? ये दिख रहा है क्या? यस सर। चार्टिंग दिख रहा है? नहीं सर। चार्टिंग नहीं दिख रहा? एक सेकेंड। चार्टिंग पे मेरा शायद मैंने देखा था ईयरली बाई में आया था ये। टाटा केमिकल, यस, ईयरली नहीं, नहीं सर आई वो नहीं थिंक है। इट वाज 3 मंथली, मंथली? क्वार्टरली। नहीं मंथली नहीं, मंथली नहीं आया होगा। मंथली तो बहुत पहले आया था कभी भाई, यहाँ पर आया था कभी जनवरी 21 में। तो जनवरी 21 से बाई में ही है। ओके। ओके चलो, और कुछ पूछना है तो प्लीज बताएं, नहीं तो अदरवाइज क्लोज करते हैं फिर अभी के लिए। सीधे सेम चीज, वीकली टाइम फ्रेम पर एंट्री आई और किस कैंडल ने क्लोज किया? इस कैंडल ने क्लोज किया टारगेट वन को, वापस नीचे आया। एज सुन एज ये मेरा इसने वापस ब्रेक किया, सी द ब्रेकआउट। और इसने पता है वन डे के अंदर कितना रिटर्न दिया है वाला, ये कैंडल, इस कैंडल ने 196% इन अ डे। तो आई वॉज होल्डिंग दिस क्रिप्टो, मेरे पास था ये 196% वन डे में। ये एक्चुअली 200 220 30% दिखा रहा था, पता नहीं उस दिन। अभी पता नहीं इस कैंडल पे क्यों दिखा रहा है। तो उस दिन 230% रिटर्न दिखा रहा था विद इन अ डे। सेम स्टोरी हियर। ओके, इसने अभी क्रॉस ही नहीं किया है, तो अभी क्रॉस करेगा तो इसमें कहानी बनेगी बाद में वीकली में। ओके, सो ये मेरा कैंडल है, इसके ऊपर मेरी बाई है वीकली टाइम फ्रेम पर। और इसमें इसके ऊपर मेरी बाई है, इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, तो दिस कैंडल क्रॉस्ड अबव और इसके ऊपर बाई है। इसके ऊपर जब बाई आएगी ना, मैं दिखा दूंगा फ्यूचर में क्या ब्रेकआउट आएगा। आप नोट कर लो, ये क्रिप्टो है सारे, इनके ऊपर क्या बाई आएगी आप अपने आप नोटिस कीजिएगा। नहीं तो इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा बाई नहीं बनेगी। ऐसी बाई आएगी इस टाइप में। जब ये क्रॉस करेगा ना तो इस टाइप से बाई आएगी, 200-300% का रिटर्न। क्योंकि क्रिप्टो में फिर मोमेंटम ऐसे ही आता है, जब आता है तो 200-300% 500% रिटर्न मिल जाता है विद इन अ मंथ। ओके ठीक है, आई थिंक क्वेश्चंस हो गए हैं सबको, अपने अपने पूछ लिए हैं सबने। प्रैक्टिस कीजिए, एक बार बैक टेस्ट कीजिए, और जो मैंने बताया टेक्निक उसको फॉलो कीजिए। ओके, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। Thank you.